सभी को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम और स्वागत करते हैं। सबसे मेरा अनुरोध है, जो वीडियो ऑन कर सकते हैं मुझे 10-15 वीडियो दीजिए ताकि मैं आप लोगों को देख सकूं। धन्यवाद। इन दिनों में हम उद्धार के टाइप्स सीख रहे थे। उद्धार के टाइप्स या उद्धार जैसा है उन चीजों को दर्शाने वाले बातों, जैसा कि हमने सबसे पहले आदम और हव्वा को परमेश्वर वस्त्र पहनाते हुए देखते हैं। वो उद्धार का एक छाया है, उद्धार का एक चित्र हमें देता है। हम आत्मिक तौर से नंगा था और परमेश्वर ने हमें उनके धार्मिकता का वस्त्र पहनाया। उसके बाद हमने देखा कायीन और हाबेल के संबंध में। यहां हम देखते हैं कि कायीन को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं की, जबकि हाबेल को स्वीकार किया। उद्धार परमेश्वर के उपस्थिति में स्वीकृति को देता है, प्रवेश देता है, एक्सेप्टेंस एंड एक्सेस हमें देता है। उसके बाद हमने देखा द आर्क एंड द पासओवर। उधर हमने क्या देखा? ये देखा कि उद्धार हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें संरक्षण देता है, हमें बचाता है। कहां से बचाते हैं? आर्क को जब हम देखा, नूह के समय पर क्या हुआ? बहुत बड़ा बाढ़ से हमें बचाया। और उसके बाद हमने पासओवर में क्या देखा? मृत्यु का स्वर्गदूत आ रहा था, लेकिन जिस अलंगों में, जिस घरों में उस मेमने का लहू दिखाई दिया, उसके अंदर मृत्यु प्रवेश नहीं की और उनको सुरक्षा मिला। तो प्रोटेक्शन, उद्धार का प्रोटेक्शन का छाया हमें उन हादसाओं के द्वारा मिलता है। उसके बाद हमने ये देखा कि अब्राहम और इसहाक के कहानी के द्वारा कि उद्धार हमें एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट देता है। मेरे जगह पर खड़ा होने के लिए सबसे उत्तम एक व्यक्ति को देता है, जो ये कहता है मैं जॉर्ज मैथ्यू का जगह पर खड़ा रहेंगे। केवल उसके जगह पर खड़े नहीं रहेंगे, उसके सारे समस्याओं का हल निकालेंगे। मुझे अभी भी याद है, मुझे जब मेरा पिताजी मारने के लिए पकड़ता था, तब दादी माँ कैसे बीच में आते हैं। मैं एक एंडी के साथ कुछ साल रहा और पढ़ाई किया, तो एंडी मारने के लिए मुझे पकड़ते हैं तो अंकल मुझे कैसा पकड़कर बचाने का कोशिश करते हैं। लेकिन उनका सब बिचुईपन कितना कमजोर है। कितने बार मैंने उनके रहने के बावजूद भी मार खाया। अभी शरारती तो था, वो बात अलग है, लेकिन परमेश्वर का क्रोध जब मेरे ऊपर आया, एक बूंद भी मेरे सिर के ऊपर गिरा नहीं, वो पूरे के पूरे प्रभु यीशु मसीह ने उठाया। ए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हम उधर देखते हैं। जरा सोचिए, इसहाक के जगह पर उस मेमने को जब रखा, क्या वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट था? यह सच है कि इसहाक बच गया, लेकिन इसहाक के पाप के हल, मृत्यु का भयंकर रूप से तो इसहाक बचा नहीं। और उस मेमने को कितना धन्यवाद देंगे। मेमने तो कांटों में फंसा हुआ था। उस मेमने के ऊपर कितना प्यार लगेगा आपको? बहुत सीमित प्यार लगेगा, है ना? लेकिन यीशु मसीह, वो हमारे लिए मरा। जो व्यक्ति हमारे लिए मरा, उसे क्या, हमारे प्यारे लोग जब मर जाते हैं, हम बहुत चाहता है ना कि अरे यार थोड़ा और प्यार करना था, थोड़ा और सेवा करना था, जब जिंदा था तो नहीं किया, अभी बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत घाटा हो गया, मैं जिस तरीके से करना था नहीं किया, और मुझे मालूम भी नहीं था कि इतना जल्दी जाने वाला है। अगर मुझे मालूम था एक हफ्ता ही बाकी है, तो परसों जो मैंने उनसे डांटा या उनको जब मैंने उससे गुस्सा की, वो मैं नहीं करता, है ना? और जिसका बारे में हम ऐसा सोच रहे हैं, सोचो कि वो चौथा दिन या तीसरा दिन जिंदा हो गया, तो कैसा होंगे?
हाँ, मैं समझता हूं खुश तो होंगे, लेकिन कई लोग दुखी भी होने का संभावना है, क्योंकि आदमी जो जिंदा आया वो थोड़ी पवित्र बनकर आया है, वो तो वही पुराना मनुष्य है ना। हम सब रोते हैं, हमारे पापा मम्मी मरते हैं। ये सच है कि जवान कोई मरा वो जी उठा तो थोड़ा शायद अलग से लगेगी, लेकिन हम जैसा सोचते हैं ना वैसा नहीं है अगर जिंदा होगा तो हर व्यक्ति का रवैया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा, उनके चेलों को, उनके उनसे संबंधित, उनसे जुड़े हुए किसी को भी कैसा लगा होगा? कितना प्यार, कितना कितना परफेक्ट व्यक्ति मरा और कितना परफेक्शन के साथ वो बाहर आया। अब आनंद की बात यह है कि अब यीशु मसीह को और कोई नहीं मार सकते, है ना। अब यीशु मसीह को और कोई नहीं मार सकते। तो ये सब बातें इसमें छिपा हुआ है। उसके बाद हमने पढ़ा मन्ना के बारे में और उस चट्टान के बारे में जिसके अंदर से पानी आया। उधर से हमें क्या सीखने को मिलता है कि उद्धार हमें तृप्त करता है। उद्धार हमें तृप्त करता है मतलब यीशु मसीह को जिसने पाया और भगवानों की ढूंढ में नहीं जाएगा, और भगवानों के बारे में जब सुनेगा ना उसको 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 देखने का, चखने का भी इच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वो तृप्त है। अभी इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए और कुछ मिल भी नहीं सकते, क्योंकि जितना मैं पी सकता हूं उससे ज्यादा मुझे मिल रहा है। भाई बहनों, इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे पिएगे वो कभी प्यासा नहीं होगा। मतलब उसके उसके सफर, उसके ढूंढ, उसका परेशानी, उसके बेचैनीपन खत्म हो जाए। आज आप किसी को भी उधर जाओ इधर जाओ बोलेगा ना, वो भागेगा। मुसलमान को बोलो, हिंदू को बोलो, सिख को बोलो, कोई भी धर्म वाले को बोलो, इवन अविश्वासी जो क्रिश्चियंस लोग हैं उनको बोलो कि फलाना जगह पर जाओगे और मन्नत तो मांगोगे तो आपको फलाना फलाना चीज मिलेगा, वो कोशिश जरूर करेगा। या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जैसा आता है 10 लोगों को भेजो आशीष मिलेगा, आप जरूर करेगा। वो करेगा उसका मतलब है वो प्यासा है। मतलब उसका अगर इच्छा भी हो रहा है, अरे मैं करके देखूं क्या हो सकता है मिल जाए, तो उसका मतलब वो प्यासा है। उसके मतलब उसका उद्धार नहीं हुआ है। उसके मतलब यीशु मसीह को सच में वो पिया नहीं। लेकिन जो यीशु मसीह को पिएंगे वो तृप्त हो जाएगा, प्यासा नहीं होगा। उसका मतलब समझ में आ रहा है ना। कुछ लोग सोच रहा होगा जैसे समरिया की औरत भी ऐसा कहा ना, अरे मुझे वो पानी दे दो ताकि मैं यहां हर रोज आने की जरूरत ना पड़े। मतलब उसने तो गलत पानी के बारे में सोच लिया। और वैसे ही सोच मैंने एक होमवर्क आप लोगों को करने के लिए बोला था कि मन्ना के बारे में, है ना, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर वचन से मनुष्य जी सकता है। उधर शाब्दिक खाने के बारे में नहीं बोल रहा। तो कई लोग उपवास के बारे में सोचते हैं, हाँ यीशु मसीह के वचन से हम जी सकते हैं, 40 दिन तक उपवास कर सकते हैं। बात वो नहीं है। तो इसी तरीके से इस पानी के बारे में हम बोलते हैं, मतलब उद्धार हमें तृप्त करता है। और बाइबल में यह भी लिखा है, मैं आपसे वो पूछना चाहता हूं, जो उस पानी को पिएगा जो मैं देता हूं, उसके अंदर वो पानी कुछ हो जाएगा करके लिखा है। क्या लिखा है? वो अनंत काल के लिए सोता बन जाएगा। हाँ, इट विल बिकम, दैट वाटर विल बिकम ए फाउंटेन विद इन हिज हार्ट। उसके अंदर वो सोता बन जाएगा। मतलब एक प्रॉब्लम है, पानी पिएगा ना वो अंदर रहेगा नहीं, बाहर ऐसा उमंडते रहेंगे। ये दारू पीने वाले लोगों को मलयालम में तो कहता है, पता नहीं हिंदी में कहता है कि नहीं है, पिया हो तो पेट में रहना चाहिए। मतलब पीने के बाद बकवास या बकबक नहीं करने का, बेकार की चीजें बोलने का नहीं, पेट के अंदर ही रखो आपने जो पिया, बाहर नहीं लाने का। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है, भाई जो पिया ना उसका तो बाहर आएगा ही आएगा। कैसा आएगा? सुसमाचार के रूप में। और इसलिए आज तक कोई ये नहीं कह सकते हैं कि आपने जो पिया ना अंदर ही रखो, नहीं वो मुझे भी दे दो,
और शमरिया औरत ने जाकर पूरे शमरिया के गांव को बताया और सारे लोग यहां आ गया वो पानी पीने के लिए, और वो तृप्त हो गया। जो भी उद्धार पाता है उसका एक खासियत, कई खासियतें हैं, उसमें से एक खासियत यह है वो हजारों को सुसमाचार सुनाए, खास कर शुरुआती दिनों में। बाद में क्यों नहीं होते? बाद में वो पानी थोड़ा कम होता है ना, इसलिए। ऐसा है क्या? वो सोता को पुराना पावर जो है ना थोड़ा कम होता है, ऐसा है क्या? नहीं, इसलिए है क्योंकि वो शुरुआत के आनंद हमको टिके रखने में प्रॉब्लम हो गया, हम थोड़ा दूर चला गया। अगर हम वापस आएंगे फिर वो सोता का अनुभव हमारे अंदर वैसे के वैसे। अभी जिसके अंदर पानी है वो तृप्त हो सकता है, लेकिन जिसके अंदर से पानी बाहर बहता है वो कैसा प्यासा होगा? अरे बाहर की तरफ पानी आ रहा है तो मैं पीऊंगा कैसे? और वो कितना तृप्त होगा? बाहर को पानी आ रहा है मतलब उसके रिजर्व में कितना होगा, रिजर्वायर में कितना होगा, कितना पानी अंदर होने से बाहर आएगा, वो अनंत काल के लिए उसके अंदर से उमड़ते रहेंगे। और इसलिए बाइबल कहता है वो प्यासा नहीं होगा। भाई बहनों, उसका मीनिंग ये है अब ढूंढेगा नहीं, अभी परखेगा नहीं, अभी भागेगा नहीं। अभी यीशु मसीह ने भी खुद ऐसा कहा, अंत के दिनों में कई लोग बोलेंगे उस जगह पर यीशु मसीह का दर्शन आया है, इस जगह पर आया है, तो आपको क्या करना है करके लिखा है, एक बार जाकर चेक कर लेना पक्का है कि नहीं। ऐसा बोला? कैसा बोला? ऐसा बोला जाकर देखने का भी नहीं, निकलने का, घर से निकलने का ही नहीं, क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारे हृदय में है, यीशु मसीह तुम्हारे पास है और तुम तृप्त हैं। कोई भी कुछ भी बोलो। कई लोग बोलते हैं ब्रदर मैं यीशु मसीह के नाम पर बहुत लोग चमत्कार दिखा रहा था, उधर हजारों लोग इकट्ठा हुआ है तो मैं भी गया। क्या देखने के लिए गया? यीशु मसीह जब तुम्हारे हृदय में है और यीशु मसीह जब आएगा सबसे पहले तुमको उठा के लेके जाएगा, उसके बाद ही उसका दर्शन मिलेगा। आपको मालूम है ना, यीशु मसीह का दोबारा आगमन का दो काल है, दो समय है, दो स्टेप्स है। पहले वाले में विश्वासियों को उठा के लेके जाएगा, उसमें किसी को यीशु मसीह दिखाई नहीं देगा। तो विश्वासी को उठा के लेके जाने के बाद 7 साल के बाद यीशु मसीह अपने संतों के साथ नीचे आएंगे, तब दुनिया देखेगा, और दुनिया जब देखेगा तब ये बातें होगा। लेकिन अभी भी विश्वासियों को बोलेंगे अरे फलाना पहाड़ में यीशु मसीह का चित्र दिखाई दिया तो भाग रहा है। उसके मतलब यह है आप विश्वासी है ही नहीं, क्योंकि विश्वासी होता तो पहले आप निकल जाएंगे ना। मतलब आपको कुछ लोग ऐसा कहता है ब्रदर कैसा कि नहीं बोल सकता कि पृथ्वी में स्वर्ग और नरक नहीं है, या यही स्वर्ग है और यही नरक है। तो किसी भक्त ने ऐसा कहा ये नरक नहीं हो सकता क्योंकि मैं यहां हूं, और यह स्वर्ग नहीं हो सकता क्योंकि तुम यहां हैं। मतलब प्रभु के वचनों के आधार पर हमारे विश्वास को रखना जरूरी है। उसके बाद पिछली बार हमने जो सीखा वो था ब्रेसन सरपेंट, वो पीतल का सांप के बारे में। उधर से हमने क्या सीखा? उधर से हमने ये सीखा कि सर्प का विष भी हमारे अंदर हो, वो बीमारी, वो विष को परमेश्वर निकाल देगा, कोई भी विष को परमेश्वर निकाल देगा। ये हमारे अंदर जो चलने वाला पाप का विष, इसलिए हम 1 कुरिन्थी 15 में पढ़ता है, हे मृत्यु तेरा ढंग कहाँ है? मृत्यु ढंग मार रहा है, कोई असर ही नहीं पड़ रहा है हमारे ऊपर, क्योंकि हम जी उठा और नया शरीर प्राप्त किया। तो वो पृष्ठभूमि है उधर। यहां मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, ये जो ब्रेसन सरपेंट है, ये जो पीतल का सांप है, वो देखने से कई लोग मतलब बच गया, देखने से बच गया। वो सांप को इन लोग फेंका नहीं, क्योंकि वो सांप को देखकर क्या होता है, जो भी सांप का विष से पीड़ित है वो तुरंत चंगाई हो जाता है। तो उसको उन्होंने संभाल कर रखा। बाद में क्या हुआ, उसका कोई रेखा, उसका कोई लेखा हमें फिर वचन में मिलता है क्या? उसको उन लोगों ने नहुशातान नाम दिया था और उसकी वो पूजा करते थे, लेकिन हिजकिय्याह राजा ने उसको पूरा चूर चूर करके
धूल के जैसा उसको मेरा बना दिया था, मतलब पूरा उसका अस्तित्व मिटा दिया। देखो, जिस पीतल के सांप को परमेश्वर ने बनाने के लिए कहा, परमेश्वर के आज्ञा से उसको बनाया गया, उस पीतल के सांप को अगर मैं दंडवत करेगा तो पाप कैसा हो सकता है? क्योंकि प्रभु ने खुद बोला था उसको देखो और उद्धार पालो, या बच लो, या चंगाई पालो। तो देखकर उद्धार पाने वाला उस चीज को मैं दंडवत नहीं कर सकते, या परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ चीज पुण्य चीज नहीं समझ सकते मैं? ये बात आपको समझना है। आज रोमन कैथोलिक हमारे जो भाई लोग हैं या दोस्त लोग हैं, वो यीशु मसीह के क्रूस, यॉर्दन के पानी, फिर पतरस के कपड़ा, फिर थॉमस के क्या बोलते हैं बाल, ये सब रखा है और उसको पुण्य समझते हैं। और लोग उधर जाकर छूना वोना, गोवा में भी एक बहुत बड़ा याचक का वो मम्मी बना कर रखा है, और वो उधर से बोलता है नाखून निकलता है, खून निकलता है, आंसू निकलता है, पता नहीं क्या क्या, और लोग उधर जाकर मिलते हैं। मैं आपको कहता हूं, जिस पीतल के सांप को प्रभु ने बनाने के लिए कहा और जो पूरे इस्राएल को बचाया और जिसका विश्व में से भी बचाया, उसको लोग जब दंडवत करने लगे, उसको पूजा का चीज समझने लगे, तो एक भक्त राजा ने उसको आग में डालकर चूर उसका वचन को हम पढ़ेंगे, दूसरा राजा 18:4। दूसरा राजा 18:4। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था, उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इस्राएली उसके लिए धूप जलाते थे, और उसका नाम नहुशतन रखा। नहुष्टान, हमारा मलयालम में नहुष्टान बोलते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आज हमारे बीच में इस तरीके का गलतियां हम कर पाएंगे, ये हमें संभालना है। हमें ना प्रभु के दास, ना फलाना फलाना का बाइबल है, पुण्य है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हमारा सोच और समझ इन चीजों में बहुत ही सीधा और सरल होना चाहिए। अभी दूसरा एक प्रॉब्लम यह है, कुछ झुंडों में भविष्यवक्ता लोग हैं, भविष्यवक्ता लोग, तो अरे भविष्यवक्ता आया है तो हाथ जोड़ दिया, बड़ा भक्ति दिखाएगा उनको, क्योंकि वो भविष्यवक्ता, वो चंगाई का ताकत है उसमें, उसका भविष्यवाणी कर, तो वो भी अपने आप को बहुत बड़ा समझेंगे और ये लोग भी बड़ा समझेंगे। ये दोनों गलत है। यीशु मसीह जब पांव धो सकता है, प्रभु के दास पांव धोया हुआ पानी उठाकर बाहर फेंक भी सकते हैं। अभी वो जो पानी मिलेगा तो कुछ लोग क्या करेंगे, अरे यीशु मसीह ने इसको छुआ, ऊपर से ये पतरस का पांव का गंदगी का पानी है, इसको पी लो। और पीते हैं लोग, कई स्वामी लोगों का पानी इस तरीके से पीते हैं लोग। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा प्यार और भक्ति कहीं भी डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। और हिजकिय्याह राजा का हिम्मत देखो, किसके पास इतना हिम्मत है कि जहां लाखों लोग धूप चलाते हैं सालों से। अभी आप ही बताइए, हिजकिय्याह के टाइम पर, एक होमवर्क दे दो, थोड़ा सा कठिन रहेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन जो करेगा ना उसको मैं एक तोहफा देंगे, इस बार एबनेजर नहीं देंगे। ठीक है, मुझे उसका आंसर चाहिए, लगभग मिलेगा तो भी चले। मूसा के टाइम पर ये सांप, पीतल का सांप बनाया गया, और ये हिजकिय्याह के टाइम तक इन लोग पूजा करते रहा। तो कितना साल पूजा कर रहा था इसका, कितना साल से पूजा कर रहा है। अभी तुरंत नहीं मिलेगा, बड़ा होमवर्क है? लेकिन मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, आपके पास ये हिम्मत है क्या कि हम भक्तों के, हम ब्रदरन या विश्वासी लोगों के घरों के अंदर के गलत कामों को फाड़ने का, आग में जलाने का हिम्मत है क्या आपको? कितने, मेरे बातों को ध्यान से सुनो,
कितने घरों में अभी भी यीशु मसीह का फोटो है? कितने घरों में है? यीशु मसीह के फोटो को फाड़ने का हिम्मत है क्या आपको? जबकि यीशु मसीह कहा जैसा पीतल के सांप वैसा मैं, मतलब वो यीशु मसीह से मेल खाता है, वो ताकत दिखाया है, प्रभु का दिया हुआ है, मूसा के टाइम का है, लेकिन उसको राख बना दिया। हिजकिय्याह राजा परमेश्वर को जानता था। वो हिम्मत शरीर का नहीं है, वो हिम्मत प्रभु के लिए जो हिजकिय्याह राजा का दिल था उसमें से थे। और मैं तो एक कहा, इस तरीके से कितने बातें हैं। और इसमें भी कल्चर को हमें अलग समझना है, लेकिन कल्चर में भी धर्म आ जाता है। तो कल्चर जहां धर्म से मेल खाता है, उस कल्चर के ऊपर भी हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए। इस तरीके से कई चीजें हैं। अभी हमारे बहन में से कई लोग गहने पहनते हैं। मैं गहने के डायरेक्ट विरोध नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो मेरे बात। छोटे बच्चों के कानों में हम छेद डालते हैं, है ना, छेद डालते हैं। परमेश्वर का दिया हुआ शरीर को छेदना एक बात। दूसरी बात, बाइबल में भी छेद डालता है। वो किसके लिए डालता है और कब डालता है? बाइबल में भी कान में छेद डालता है, लेकिन किसके लिए डालता है और कब डालता है? गुलाम के लिए। गुलाम गुलाम के लिए या कुछ खास गुलाम है? जो मास्टर की पूरी जिंदगी सेवा करना चाहता है। गुलाम में एक कैटेगरी है, वो है बंदी गुलाम। गुलाम, बंदी गुलाम, या इंग्लिश में बॉन्ड स्लेव। स्लेव मतलब गुलाम, बॉन्ड स्लेव मतलब बंदी गुलाम। उसको इंग्लिश में डूलोस करता है। डूलोस मतलब एक गुलाम 7 साल के बाद आजाद हो सकता है। लेकिन इस गुलाम क्या करेगा 7 साल के बाद? वो कहेंगे मास्टर जी मैं आपको छोड़कर जाना नहीं चाहता। अरे क्या बात हुई, तुमको 700 साल तो आजादी का साल है, तुम जा सकते हैं। नहीं मास्टर जी, क्या है ना, जब मैं आजाद था तब मैं मेरा मालिक था और मैं गुलाम बन गया। मैं जब मालिक था तब मैं गुलाम बन गया, लेकिन आप जब मेरा मालिक हुआ, मेरा तरक्की हो गया। अब आप जब मुझे छोड़ेंगे फिर मैं मेरा मालिक बन जाएंगे। आप इतना अच्छा मालिक है कि मैं और अपना खुद का मालिक नहीं बनना चाहता। ऐसे लोग को उनको छेद बनाता है। छेद बनाने का 2 कारण है कम से कम। एक कारण यह है कि लोग बोलेंगे ये कैसा दुष्ट मालिक है, ये सेवक जो है 7 साल को ऊपर हो गया, उसको छोड़ नहीं रहा है ना। कल ये सेवक भी उल्टा, सॉरी ये जो गुलाम है वो भी कुछ उल्टा बोल सकता है, मुझे छोड़ा नहीं, तो उसका कान में छेद डालता। दूसरी बात यह है कि छेद डालते वक्त जबरदस्ती छेद डालना आसान नहीं, क्योंकि दरवाजे के अलंगों में अपना कान रखकर छेद डाला जाता है। अभी मुझे ये बात पूछना उचित है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी एक रिस्क लेता हूं, है। मुझे और कुछ वीडियोस देंगे, मुझे और 4-5 वीडियो दीजिए। जवान लोग मिलेगा और अच्छा है। वैसे तो सभी जवान ही है, बूढ़े तो होगा तो भी हम मानेंगे नहीं, बात अलग है। 2 और मिले, 3 और दे दो मुझे। थैंक यू, थैंक यू। और It's 9 o'clock. या तो मैं आपको ये पूछने जा रहा हूं, अगर एक मालिक को
आपके कान को छेद डालना है और आपके कान अलंगों में रखकर छेद डालना, तो अलंगों में आप कैसा रखेंगे? अलंगों में रखना प्रैक्टिकली आसान नहीं है। तो मैं इसलिए जवानों को पूछा, किसी के वीडियो कैमरा के सामने अगर दरवाजा के अलंग है, एक बार दिखा दो, कैसा आप कान दिखाएंगे? कौन दिखाएंगे? थोड़ा कैमरा वो दरवाजे के अलंगों के पास में रखना और मुझे दिखाना कैसा दिखाएंगे आप? कौन करेंगे? फंस गया ना? कौन करेंगे? कोई करना चाहते हैं? दिखाओ, नहीं तो मैं दिखाऊंगा, मुझे दिखाने में प्रॉब्लम नहीं है। जब आप लोग अन्य जाति लोगों के सामने, अन्य जाति लोगों के सामने अन्य जाति के तरीके के अनुसार पुरुषों के हाथ में अपने बेटी बेटाओं के कान दे सकते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है दिखाना। हाँ, कौन दिखाएंगे? हाथ उठाइए, किसी को दिखाना है तो। कोई तो एबनेसर, ठीक है एबनेसर, ट्राई कीजिए, कैसे दिखाएंगे? दिखाइए। अलंग है तो हाँ, ऐसा रखेगा तो मैं मार सकेगा उसको, छेद कर पाएगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो फिर कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? थोड़ा खींचना पड़ेगा। खींचने से हो जाएगा? आपका कान ऐसा क्या रबर, प्लास्टिक का रबर है क्या? नहीं, प्रैक्टिकली मैं चाहता हूं आप लोग सभी एक बार इसका थोड़ा सा रिसर्च करें, कैसा करना है। कर सकते हैं, वैसी बात नहीं है। हाँ, होगा। मैं ये बोल रहा हूं, परमेश्वर ने ऐसा नहीं, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू एबनेसर ब्रदर, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा छेद डालो, परमेश्वर ने डाला अलंकों में अपना कान रखकर छेद डालो। ऐसा क्यों? मतलब ये गुलाम और मालिक पूरे तरीके से कोऑपरेट करेगा तभी ये काम हो सकता है, मतलब ये जबरदस्ती कर ही नहीं सकता। और जब अलंकों में ये मारता है, छेद यहां भी होगा और अलंगों में भी छेद होगा, और जो छेद अलंगों में होगा हो सकता है उसका खून भी उस अलंगों में लगेगा, और फिर उस छेद डाला हुआ उस किला को वापस निकालना भी है, मतलब उधर एक छेद होगा, उस अलंग में भी छेद होगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जो खुद अपने आप को एक व्यक्ति के सामने गुलाम का बड़ा गुलाम, बंदी गुलाम बनाने का तरीका है शरीर में छेद डालना, और इसलिए ये काम आज पियर्सिंग बोलकर एक चीज में बढ़ गया, और शैतान की आराधना करने वाले लोग अपने पूरे शरीर को पियर्स करते हैं। पियर्स समझते हो? मतलब वो क्या बोले ब्रदर उसके लिए? टंग में, जीभ में, होठों में, नाक में, कान में, शरीर में। मैं ऐसे ऐसा फोटो दिखा सकता हूं, पूरा शरीर में ये डाला है, लेकिन वो कड़क शैतान के आराधना करने वाले लोग हैं। तो आपको कोई जगह से शरीर को बिंदवाना। हाँ, थैंक यू। तो हम देखते हैं कि इस तरीके से इसका पीछे के आत्मा, मतलब प्रभु का बनाया हुआ शरीर को छेद डालना, मजा आता है ना? तो इस तरीके के चीजों को रोकना, बेकार के चीज, मतलब शरीर को भी पियर्स कर कर आप जो करते हैं, आपके दिमाग खुलता क्यों नहीं है? मैं सारे दुनिया जैसा करता हूं, वैसा क्यों करूं? करना जरूरी है क्या? ये तो मैं एक बात कहा, मैं कहता हूं आजादी कहां है, खुद का निर्णय कहां है, मैं क्या करना है मुझे खुद सोचने दो ना। सभी कर रहे हैं, मैं भी करूं। मतलब हिजकिय्याह राजा हजारों साल से जो लोग कर रहा था, हिम्मत तो बांध कर आगे आया और उसको आग में डाल दिया, राख कर दिया। प्रभु आपको सहायता करे।
आज हमें सीखना है नामान के कहानी, जहां हम देखते हैं कि उद्धार हमें शुद्ध करता है, धोता है, शुद्ध करता है। नामान की उस कहानी हम जानते हैं। नामान बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत ताकतवर था, और उसके घर में एक छोटा लड़की थी जो पकड़वा गई थी या इस्राएल से लेके आई थी, और वो घर के छोटा छोटा काम वगैरह करती थी। वो लड़की ने ये गवाही दी, अगर हमारा मालिक इस्राएल के भविष्यवक्ता के पास जाते तो उसका कोढ़ शुद्ध हो जाएगा। आप देखना चाहते हैं कि वो क्या क्या जो है लेके गया, क्या क्या लेके गया, जरा सा हम देखेंगे। दूसरे राजा 5वां अध्याय निकालिए, उसका 5 या 6 वचन से आगे पढ़िए। वो क्या क्या लेके गया कर वो जो भाग है ना, वो पढ़ना है। आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वो 10 किक्कर चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। इसका अभी का कॉस्ट, ये जो चीज लेके गया, भविष्यवक्ता को देने के लिए लेके गया, इसका अभी का कॉस्ट कोई अंदाजा में बोल सकते हैं? ऐसे अंदाजा मारो, कितना दाम हो सकता है, कितना लाख हो सकता है, कितना करोड़ हो सकता है, जो भी है। हाँ, लगभग 50 करोड़। बाप रे 6,000 टुकड़े सोने हैं। हाँ, 6000 टुकड़े सोने। मैंने आज इंटरनेट में देखा, मेरा अगर समझ सही है, लगभग 9 करोड़ मिला। 9 करोड़। वो कैलकुलेशन एक अंदाजा है, उसके ऊपर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इतना परेशान था, इतना इच्छा था नामान को कि कैसा भी मैं जो है शुद्ध हो जाए। एक शुद्धिकरण के लिए 9 करोड़ देने के लिए भी तैयार। वो ये भी बात कितना साल पहले की बात है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हम कितना देंगे हमारे पाप को धुलने के लिए। अभी देखो, कोड दिख सकता है कि कहां शुद्ध होना है, उसका एक आइडिया हमें मिलेगा, लेकिन कोड़ी का प्रॉब्लम तो अंदर से है। आपको मालूम है कोड़ी का रियल प्रॉब्लम क्या है? मतलब क्या प्रॉब्लम है इनका? दुर्गंध आता है, खुजली आता है। नहीं, वो तो उसका परिणाम है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस है, उसका साइड इफेक्ट्स है। लेकिन ये कहां से शुरू होता है? रियल प्रॉब्लम क्या है? खून का खराबी। नो सेंसेशन। दैट इज द रियल प्रॉब्लम। नो सेंसेशन क्यों होता है? एक जंतु है, उसका नाम माइकोबैक्टीरियम लेप्री। उसकी वजह से एक जो जंतु है वो प्रसार होता है, और उस जगह पे उसको क्या बोलते हैं उसको, नस को हाँ, नर्व्स इफेक्ट होते हैं, नर्व्स डैमेज होता है। और जब नर्व्स डैमेज होता है, उधर जो सेंसेशन है वो दिमाग तक पहुंचता नहीं है। जब दिमाग तक पहुंचता नहीं है, उधर जो कुछ होता है हमें पता नहीं चलता, और जब पता नहीं चलता उसको हम मरामत नहीं करेंगे। चोट लग गया, कट गया, हमें पता नहीं चलता, और उसका वजह से फिर उधर ज्यादा चोट लगते हैं और फिर वो फैल जाते हैं, और इस तरीके से आदमी बिना सेंसिटिविटी हो जाता है। सेंसिटिविटी या सेंसिटिव या क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? संवेदना रहित या संवेदनशील नहीं होता। संवेदना का जो क्षमता है वो घट जाता है। अब ध्यान से सुनो, ये है पाप। क्या है पाप? पाप हमें
अशुद्ध चीजों का संवेदनशीलता को हटा देता है। और दुनिया के सबसे संवेदनशील व्यक्ति कौन है? वो परमेश्वर है। और उसका गुण क्या है? वो पवित्र है। और हम क्या है? हम पाप में जन्म लिया, हमारे अंदर संवेदनशील ना के बराबर है। हम पाप को करते केवल नहीं है, पाप हमारे अंदर से आता है ना? लेकिन बाइबल में लिखा है एक गलत नाम भी हमारे मुंह से ना निकले। एक भाग आपको मैं पढ़कर दिखाना चाहूंगा। एफएसी 5वां अध्याय निकालिए, उसका 3, 4 और 5वां वचन। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न चर्चा तक ना हो। आगे बढ़िए। और न निर्लज्जता, न मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज में मिरास नहीं। देखो, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। इसमें से कितनी ऐसे बातें हैं जो हम करते हैं, है ना? उस भाग को मेरे ख्याल से और एक बार पढ़ना चाहिए। उसके 4 को पढ़िए, 4। और न निर्लजता। हाँ, निर्लजता मतलब बताइए, उसके मराठी शब्द बताइए। बेशर्मी। बेशर्मी, है ना? औरतों के लिए खास कर शर्म एक बहुत जरूरी चीज है। और आजकल खूबसूरती और हिम्मत को जोड़कर बोलता है बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। मतलब जो औरत के अंदर शर्म नहीं है ना, वो हिम्मत वाली औरत है, वो सुंदर है, ऐसा दुनिया सिखाते हैं। लेकिन बाइबल सिखाते हैं शर्म आपके लिए शोभा देता है। और यहां हर व्यक्ति को यह चाहिए, अभी पुरुष को भी यह शर्म चीज चाहिए कई जगह पर। लेकिन जो चीज शर्म का है वो तो हमें दिखाने में हम लगे। और आजकल इतने इतने बेकार फैशन निकल रहा है भाई बहनों। शर्म। आगे आगे कौन सा है? न मूढ़ता की बातचीत। हाँ, मूढ़ता की बातचीत, नॉर फूलिश टॉकिंग। फूलिश टॉकिंग बहुत मुश्किल है ना? आगे। न ठट्टे की। ठट्टे की बहुत मुश्किल है। मतलब ये सब परमेश्वर के उपस्थिति में कैसा होगा? परमेश्वर के उपस्थिति में कैसा लगता है? परमेश्वर के सामने क्या हम ऐसा कर सकते हैं जबकि परमेश्वर हमारे अंदर है? सेंसिटिविटी हमारा गया। ये केवल आपका प्रॉब्लम नहीं है, हम सभी का प्रॉब्लम है। कोड, सेंसिटिविटी। आगे बदल। क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। शोभा नहीं देते, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। धन्यवाद सुना जाए। मतलब ये जो जस्टिंग है या फूलिश टॉकिंग की एक खासियत है, वो ये है जो परमेश्वर ने बनाया या परमेश्वर ने जिस चीज को पवित्रता के लिए, जिस चीज को आदर के लिए बनाया, उसको हमारा टेढ़े दिमाग से घुमा फिरा कर उसको बेवकूफी की बातें जैसे पेश करवा। That which is holy is being presented as foolish jesting. धन्यवाद हमारे अंदर से आना चाहिए। और इसके जस्ट पहले हमने जो पढ़ा वो 3 से पढ़ा, उसके जस्ट पहले क्या लिखा है मालूम है? 1 और 2।
3 से हमने पढ़ा, अभी हम 1 और 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। यीशु मसीह का इमिटेटर्स बनो, यीशु मसीह जैसा। जरा सोचिए, यीशु मसीह सुसमाचारों में अगर इस तरीके का जोक्स बोला होगा तो कैसा रहेगा ना? यीशु मसीह का जोक्स, हम बोलते हैं ना फलाना फलाना का जोक्स है, स्टैंड अप कॉमेडियन वगैरह बोलता है ना, है यीशु मसीह का स्टैंड अप कॉमेडी, और फिर चेलों का कॉमेडी शो। आजकल प्रभु के बच्चों के प्रोग्राम में कॉमेडी है। इमिटेटर्स ऑफ क्राइस्ट। हम जो प्रोग्राम के चक्कर में बहुत सीमा पार कर देते हैं। यूथ प्रोग्राम, टैलेंट शो, और टैलेंट शो में क्या दिखाएंगे? दारू पीने के बाद कैसा होता है वो सब दिखाएंगे, और फिर लोग हंसेंगे, है ना? लोग हंसेंगे। क्यों दिखाया ब्रदर? हम तो ये दिखाया ताकि हम दारू पीना को मतलब समझे। हाँ हाँ हाँ, समझ लिया। कोई समझते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सब हमारा इनसेंसिटिविटी का वजह से है, संवेदनशील नहीं होने का वजह से हो रहा है। और मैं आपसे बहुत नम्रता के साथ कहना चाहूंगा, परमेश्वर टैलेंट को छोड़ो हमारा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेगा। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो हमें इस्तेमाल करता है वो ही है। आज मैं आपको वचन सुना रहा हूं, अगर बीच में मैं मेरा टैलेंट को लेके आने का कोशिश करेंगे, प्रभु उससे प्रसन्न नहीं है। मैं आपको बहुत ही डर कर एक चीज बता दूं, अपने भाषा को इंप्रूव करने के लिए इतना मुश्किल नहीं है। 1-2 महीना कोशिश करेगा ना, आपके भाषा बहुत ऊंचा स्तर पे चला जाएगा। लेकिन जब कभी भी उसका चिंता विचार मेरे मन में आता है, प्रभु के आत्मा मुझे रोकता है और कहता है तुम्हारा स्किल मत बढ़ाओ। जैसे राजा को कहता है तुम घोड़ों को मत खरीदो, ताकत को बढ़ाओ मत, तुम्हारे क्षमता को बढ़ाओ मत, ताकि मैं तुम्हारा ताकत रहे। नहीं तो तुम ये गिनेंगी कि मेरे पास कितना घोड़ा है, ये नहीं गिनेंगे मेरे पास परमेश्वर है। और वही सेम प्रॉब्लम टैलेंट में होता है। और टैलेंट शो में मैं म्यूजिक का विरोध नहीं है, लेकिन म्यूजिक जो सीखते हैं, आप देखना 99% बच्चे जो स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स में म्यूजिक करते हैं, म्यूजिक करते वक्त गिटार हो या तबला हो जो भी है, वो गाना नहीं गाएगा, केवल म्यूजिक करेगा। मतलब आप प्रभु का गाना गा रहे हैं और वो गाना आत्मा से होना चाहिए, क्योंकि आप प्रभु का स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन वो स्तुति हो ही नहीं रहा है, उसका वो पूरा ध्यान गिटार के ऊपर चला जाता है। और ये उसका गलती नहीं है, क्योंकि ध्यान अगर गाने के ऊपर जाएगा तो गिटार गया काम से। ये दोनों नहीं हो सकता है ना। अगर दोनों करते हैं, कुछ लोग करते भी है, लेकिन मैं बता दूं, मैं ऐसे लोगों से बहुत नम्रता से बहना चाहता हूं, क्या आप इन गानों को अपने व्यक्तिगत समय में घर के अंदर प्रैक्टिस के लिए नहीं, प्रभु का स्तुति करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या नहीं? मेरा प्रश्न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब घर में गाते होंगे क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। प्रभु का स्तुति करने के लिए आप अपने कमरे में जाकर, ये जो सिंगर्स हो या म्यूजिशियंस हो, प्रभु के लिए गाकर प्रभु का आराधना करते हैं या नहीं? एक बहुत बड़ा प्रभु का दास एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा, और उसके जैसे ही एक बहुत बड़ा दास उसको विजिट जब किया, उसने ये पेपर को देखा और पढ़ा और बोला, ब्रदर ये कितना उत्तम आर्टिकल है, बहुत बढ़िया आपने लिखा। तो उस भक्त ने ऐसा कहा, दैट आर्टिकल इज ब्लास्फेमी,
मतलब वो परमेश्वर का निंदा है। तो उसने बोला, ब्रदर आप क्या बोल रहे हो, ये कैसा प्रभु का निंदा हो सकता है? तो उसने कहा, इतना उत्तम बातें मेरे मन में प्रभु ने दी और उन बातों को मैंने पेपर में लिखा, लेकिन एक बार भी प्रभु का स्तुति नहीं की, तो ये आर्टिकल किसके लिए है? वो तो प्रभु का निंदा है। मैं कहना चाहूंगा, जो प्रभु का आराधना घर में नहीं करता है वो कलीसिया में ना करे। प्रभु का स्तुति जो घर में नहीं कर सकते हैं वो परफॉर्मेंस ना करे, और कभी भी परफॉर्मेंस ना करे। चाहे वो आप घर में स्तुति करने वाला व्यक्ति हो तो भी स्टेज में आपको अगर खड़ा करने का मौका मिलता है तभी भी स्तुति करे, परफॉर्मेंस ना करे। क्योंकि आखिर में आपको ये पूछना है, मुझे YouTube में कितना लाइक्स मिला वो नहीं, एकमात्र व्यक्ति का लाइक मिला या नहीं, प्रभु का लाइक। और यहां उस बात को लिखा है, दूसरा वचन को पढ़िए, एफएसी 5:2 को पढ़िए। और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। सुखदायक सुगंध प्रभु का उपस्थिति में नथनों में हुआ है या नहीं? मतलब सेवगाई के बाद आपका चिंता ये है, प्रभु आपने ये सेवगाई स्वीकार किया है या नहीं, इसका चिंता में हूं मैं। आपको ये भाता है नहीं। काइन और हाबेल बलिदान लेके गया और काइन को पता चला कि उसका भेंट स्वीकार नहीं हुआ, हमें तो पता भी नहीं चलता, इतना हमें चिंता नहीं है इस बात पर। इतना भक्त है हम कि इसका चिंता भी नहीं है कि प्रभु ने स्वीकार किया या नहीं। हमें बस इसका चिंता है कि मुझे लोग स्वीकार किया है या नहीं। और बाबेल के गुम्मट में यही तो देखता है। बाबेल के गुम्मट बनाते वक्त उन्होंने कहा, हम अपने लिए एक नाम बनाएंगे, हम अपने लिए एक नाम बनाएंगे। गाना हो, वचन हो या म्यूजिक हो, आप घुम्मट तो नहीं बना रहे। अगर घुम्मट बना रहा है, आपके सेवगाई का नाम में कंफ्यूजन रखेंगे, गड़बड़ी। बाबेल, बाबेल मतलब गड़बड़ी, भाषा को गड़बड़ कर दिया उधर। प्रभु आपको सहायता करे। अब नामान शुद्ध हो गया, लेकिन नामान यहूदी नहीं था, वो वापस चला गया। लेकिन एक कोढ़ी जब शुद्ध होता है उसके लिए व्यवस्था में क्या क्या करना है कर लिखा है, लेकिन वो कभी काम आया क्या? पुराना नियम में कोढ़ी जब शुद्ध होता है क्या क्या करना चाहिए कर व्यवस्था दिया गया है। वो व्यवस्था, वो जो नियम है, वो जो लॉ है, वो क्या क्या करना है काफी अच्छी से लिखा है। उस चीज का कभी भी काम आया क्या? कोई भी यहूदी पुराने नियम में चंगाई पाया क्या? कोई पाया? कोई नहीं पाया। कान में छेद करेगा तो आप बॉन्ड स्लेव बनेगा, अच्छी बात है, लेकिन बॉन्ड स्लेव पुराने नियम में कोई भी बना क्या? बना क्या? कोई नहीं बना। क्यों नहीं बना? हम बॉन्ड स्लेव या बंदी गुलाम के ढूंढ में नहीं रहना चाहिए। एक बंदी गुलाम कोई बना नहीं, लेकिन ढूंढ उस बात का नहीं है बंदी गुलाम बनने के लायक कोई मालिक जन्म लिया या नहीं, वो है प्रश्न। लेकिन नया नियम में बहुत से बंदी गुलामों को मिलेगा। पत्रस कहता है, पौलुस कहता है, मेरा एक ईमेल एड्रेस का नाम में मैंने ऐसा लिखा है, mercybriandoulos@yahoo.com। मतलब नया नियम में बहुत सारे लोग बंदी गुलाम बना। क्या बात है भाई? बात यह है हमें एक ऐसा मालिक मिला जिसका गुलाम जिंदगी भर बनने का लायक है।
एक गाना मलयालम में है जिसका अनुवाद मैं करने का कोशिश करूंगा। गुलाम बनो तो उनका, गुलाम बनो तो उनका जिनके पास गुलाम से ज्यादा आजादी, आजाद लोगों से ज्यादा आजादी आप महसूस कर पाएंगे। यीशु मसीह में आजादी जैसा है, इसको यीशु मसीह ने कहा जिसको पुत्र आजाद करता है वो सचमुच में आजाद है। और वैसे ही ये कोड़ियों के संबंध में जब यीशु मसीह आया, तब यीशु मसीह जब आया तब यीशु मसीह ने कोड़ियों को चंगाई दी और कहा जाकर मूसा ने जैसा कहा वैसा तुम अपने आप को याचक के सामने पेश करो और शुद्धिकरण के लिए जो चीजें हैं करो। भाई बहनों, कोड़ शुद्धिकरण जब होता है, अंदरूनी शुद्धिकरण है, एक कोड़ी का शुद्धिकरण, नर्व्स। मैं आपको पूछूं, आप कोई भी कपड़ा धो, 100% बोल नहीं सकता ये कपड़ा साफ है। अपना शरीर को धो, 100% आप बोल नहीं सकता ये शरीर साफ है। और शरीर साफ होगा तो भी हमें पता है अंदर क्या है, बोलने का भी लायक चीज नहीं है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आपको शुद्ध करेगा, यीशु मसीह खुद बोलता है यू आर कंप्लीटली क्लीन, यूहन्ना 13वां अध्याय, उसको पढ़ेंगे और आज के सभा को हम समाप्त करेंगे। यूहन्ना 13:10। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसके पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वो बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु Yeah. सब के सब नहीं। तुम बिल्कुल शुद्ध है, मतलब इंग्लिश में यू आर कंप्लीटली क्लीन, पूरे तरीके से शुद्ध है। पूरे तरीके से शुद्ध जो शब्द है ना, दुनिया में यीशु मसीह के अलावा कोई भी व्यक्ति कह नहीं सकता और कोई भी चीज के बारे में भी कह नहीं सकता। कोई भी चीज के बारे में 100% शुद्ध है कर कह नहीं सकता। आपको मालूम है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो चॉकलेट हम खाता है उसका शुद्धिकरण का कितना इंप्यूरिटीज, कितना गंदगी उसमें हो सकता है कर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक मेजरमेंट है। चॉकलेट में अगर कुछ गलती से कुछ गिर गया तो 1% 2% गंदगी चलेगा। वो कितना परसेंट है पता है? केवल कॉकरोच का शरीर के भाग या टट्टी या शरीर का या कुछ भी चीज 20% तक अलाउड है, क्योंकि बिना कॉकरोच का चॉकलेट बना नहीं सकते कहता है। मतलब कॉकरोच तो आएगा ही आएगा, इसलिए 20% तक अगर चॉकलेट में 1 किलो चॉकलेट में 20% मतलब 200 ग्राम हो गए, बाप रे। मतलब शुद्ध कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। यीशु मसीह कहता है कोई भी अच्छा नहीं। याकूब कहता है हर भले चीज ज्योति के पिता से आता है। एवरी गुड थिंग, पृथ्वी से कुछ भी अच्छा नहीं आता, सब परमेश्वर से आता है। और वैसे ही शुद्धिकरण। भाइयों बहनों, आज मैं और आप एक चीज कर सकता है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं संपूर्ण तौर से शुद्ध हूं। आई एम कंप्लीटली क्लीन। बाप रे, बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है वो। ऐसा केवल यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखकर हम कह सकते हैं। आज उद्धार पाए हुए हर व्यक्ति को यह मालूम होना चाहिए आपका शुद्धिकरण 99.99% नहीं है। सोप का एडवर्टाइजमेंट जब होता है तब बहुत से कीटाणु दिखाएगा, सोप लगाने के बाद एक कीटाणु जरूर दिखाएगा। बोलते एक तो बचेगा, पता नहीं वो एक कौन सा है, उसका नाम पता होगा, वो एक जो बचता है। लेकिन यीशु मसीह कहता है तुम संपूर्ण तौर से, ये हमारे बलबूते में बिल्कुल नहीं है। इसलिए संपूर्ण तौर से यीशु मसीह के बलबूते में ही एक व्यक्ति हिम्मत के साथ ऐसा कह भी पाएगा, नहीं तो हिम्मत नहीं बनेगा ऐसा कहने के लिए। और एक बार मैं बता दूं, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम्हारे सारे पाप शुद्ध होता है।
जो शुद्ध हुआ, जिसका उद्धार हुआ, वो प्रभु को धन्यवाद दे, और जो जिसको उद्धार नहीं हुआ, वो संपूर्ण शुद्धिकरण के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर अपने हृदय में उन्हें स्वीकार करे, और वो अनहोना नामुमकिन चीज हम कह सकते हैं, आई एम कंप्लीटली क्लीन थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु के नाम की महिमा।